बोल तोता सीताराम, सीताराम बोल तोता कटोरे कटोरे, तो कटोरे कटोरे तोता की तरह आपको अगर रटाया जाता है उस चीज को रटिए मत, सच्चाई को समझिए। सच्चाई को समझने के लिए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। देखिए इस कैलेंडर जो आप आज देखते हैं ना, जिससे आपका बर्थडे वगैरह सब कुछ बनता है, शादी ब्याह होता है, तो ये कैलेंडर आज से 2000 मतलब 25 है ना, तो एक 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 कोई तैयार हुआ तो मोटामोटी 2000 साल से कुछ ऊपर हुआ। तो तभी से ये दुनिया शुरू नहीं हुआ। इस दुनिया जो शुरू हुआ ना बहुत पहले से हुआ। हिंदी हिंदू का जो पुराण है उस पुराणों के हिसाब से जब चलिएगा तो करोड़ों साल हो गया इस दुनिया को शुरू हुए। तो आपको अगर पढ़ाया जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है, तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो इराक, तुर्की, सीरिया, ईरान के कुछ हिस्से में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे में मिला है। तो आप इसको रट के रखे हैं कि दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया है। लेकिन नहीं, आपको आज टोटल सच्चाई जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, किताबी नॉलेज से नहीं। और किताब के ऊपर भी जो होता है, किताब में तो वही जो आपको कोई इतिहासकार दिखाना चाहते हैं, जबकि इतिहासकारों में आपस में बहुत से मतभेद है। वही एक डेट को अगर ईसा मसीह के जन्मदिन के बारे में देखिए तो कई जगह कई डेट मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ऐसे करके इस इतिहासकार के हिसाब से नहीं जाइए, कुछ अपना कॉमन सेंस लगाइए। और आपको आज दिखाने वाले हैं कि ये दुनिया शुरू कब से हुआ और सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है। पहले देख लेते हैं। ये जो है ना, जो आपको रटाया जाता है तोता के तरह कि बोल तोता सीताराम, तो सीताराम बोल तोता कटोरे कटोरे, तो कटोरे कटोरे तोता बोलता है, क्योंकि उसको ऐसा ही रटाया गया है। आप वैसे मत रटिए, आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। और देखिए ये जो मेसोपोटामिया है ना, ये तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान इस सब एरिया में इसकी खुदाई के समय में इसका कुछ साक्ष्य मिला है। दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता इसको बोला जाता है किताबों में। खोज किसने किया? हेनरी किया और एमिल वाट ने किया। तो इसका खोज कब हुआ? 4000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईसवी का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो है ना, यहाँ से अपना कैलेंडर शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है, ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है। इधर जो हो गया ना, ये ईसा पूर्व हो गया, ये जो हो गया ये ईसा पूर्व हो गया इधर का एरिया। और इधर का जो एरिया हो गया ना, ये ईसवी हो गया। ये जो हो गया ना, ये ईसवी हो गया इधर। तो आप यहाँ से यहाँ तक आए हुए हैं कितना? 2025 में आप प्रवेश किए हुए हैं। 2025 में आप प्रवेश किए हुए हैं। तो इसके पहले का उल्टा गिनती होता है, इधर का बाद का गिनती होता है, तो इसको ईसवी कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि ये 4000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया का खोज हुआ था। तो 4000 बड़ी सी इधर पीछे के तरफ यहाँ पर खोज हुआ था, मेसोपोटामिया का खोज हुआ था। इससे भी पहले 11000 मतलब साल पहले कौन? दमास्कस सीरिया में जो है ना, सीरिया का जो शहर बसा हुआ है, सबसे प्राचीन शहर है इस दुनिया का। सबसे प्राचीन शहर इसको माना जाता है, किसको? सीरिया जो बसा हुआ है, जहाँ पर सीरिया में हमेशा उत्पात होते रहता है, आप सुनते होंगे। तो दमास्कस जो है ना, 11000 साल से आज तक बसा हुआ है। इसका खोज किसने किया था? सी बी डॉन ने 1915 में इसका खोज किया था। सी बी डॉन ने 1915 में इसका खोज किया था। किसका? दमास्कस का। तो ये समझ लीजिए। तो ये जो है ना, ये जो आपका मेसोपोटामिया है उससे भी पहले यहाँ पर है आपका, यहाँ पर इसका खोज हुआ। किसका? दमास्कस का। और मेसोपोटामिया का उससे भी बाद में यहाँ पर खोज होता है। तो आप इधर देख लेते हैं। तो इसके बाद में आपका भारत में सिंधु घाटी का जो सभ्यता आप सुनते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो उसका खोज होता है। ये 2500 ईसा पूर्व में, मतलब ये 4000 उसके बाद में ये 2025 ईसा पूर्व में इसका खोज होता है। ये इसका एरिया पड़ता है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र में। इस खुदाई के द्वारा मिलता है। अफगानिस्तान में भी सिंधु नदी के किनारे में ये बसा हुआ सभ्यता। कोई भी सभ्यता था ना, तो किसी नदी के किनारा बसता था। क्यों बसता था? पानी, जल ही जीवन है, पानी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, तो इसीलिए नदी के किनारा बसता है। उसके बाद में देख लीजिए, हड़प्पा जो बसा था ना, वो रावी नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो जो बसा था वो सिंधु नदी के किनारे बसा था। इसका खोज दयाराम सहनी ने किया, 1921 में किया, किताब के अनुसार से। ये देखिए, रखलदास
बनर्जी ने 1912 में मोहनजोदड़ो का खोज किया। ये लोग खोज किसके अंदर में किया? उस समय भारत तो गुलाम था, तो ये लोग खोज किया किसके अंदर में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई किया लोग। ये लोग खुदाई करवाने वाले मुंशी टाइप के थे, जो खुदाई करवाए और वहां पर ये सब सवाल पाया गया। ये मोटा मोटी इसको माना गया कि 2500 ईसा पूर्व का मतलब है, ये सब चीज को माना गया। लेकिन आपको संतुष्टि होता है इसे जान के कि मात्र इतना दिन 11,000 साल पहले से ये दुनिया बसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू गीता ग्रंथ और पुराण में जब देखिएगा, विष्णु पुराण, तो उसमें आपको उल्लेख मिलता है कि जो ये दुनिया चला ना, तो सतयुग से चला, सतयुग से चला। सतयुग के बाद में आया त्रेता युग। सतयुग में क्या हुआ था? समुद्र का मंथन हुआ था। किस महीने में हुआ था? सावन महीना में हुआ था। उसके बाद में त्रेता युग आया। त्रेता युग में राम जी आए, जो रामायण का आप घटना देखते हैं, टीवी सीरियल वगैरह में देखे हुए हैं, तो ये रामायण में हुआ। उसके बाद में महाभारत जो देखते हैं, ये द्वापर युग में हुआ। उसके बाद में कलयुग तो स्टार्ट होता है कब? 3102 ईसा पूर्व से कलयुग स्टार्ट होता है। कलयुग यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कैलेंडर के हिसाब से 3102 ईसा पूर्व से कलयुग का स्टार्टिंग यहाँ से होता है। मतलब इसके पहले जो यहाँ का एरिया है ना, यहीं पर महाभारत हुआ था। तो महाभारत भैया मान के चलिए कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 5000 साल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ। क्या हुआ कि 2000 साल तो हम लोग इधर पार कर लिए, 2025 में है, और 3000 इधर, तो 3 दूर 5000 साल पहले जब यहाँ पर इस एरिया में जब थे, तो यहाँ पर द्वापर युग का लास्ट स्टेज चल रहा था, और यहीं पर महाभारत होता है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी आते हैं और यहाँ पर महाभारत होता है। उसके बाद में यहाँ से राजा परीक्षित आ जाते हैं, और 3102 से कलयुग आ जा रहा है, और कलयुग अभी चल रहा है। कलयुग का जो आयु है मोटा मोटी 4,32,000 वर्ष कलयुग का आयु है। थोड़ा सा आयु हम लोग सब वर्ष का देख लेते हैं, जो हिंदू का जो अपना है ना विष्णु पुराण, उसके हिसाब से तो देख लीजिए। महाभारत जो है ना, ये 5000 साल पहले हुआ था। इसका आयु था, जो द्वापर युग था, इसका 8,64,000 वर्ष इसका आयु था। किसका? महाभारत का 8,64,000 वर्ष द्वापर युग का आयु था। उससे पहले रामायण जो हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था। तो त्रेता युग का जो आयु था ना, 15 से 18,000 साल पहले ही हुआ था। इसका 12,96,000 आयु था, किसका? त्रेता युग का। और सतयुग सबसे पहले जहां से दुनिया शुरू होता है, उसका आयु देख लेते हैं, 17,28,000 वर्ष क्या था? सतयुग का आयु था। और सतयुग जो मतलब हुआ ना, सतयुग को माना जाता है कि इस दुनिया का सबसे पुराना, जब इन आदमी का वहां से उत्पत्ति होता है, वहां देवता दानव सब लोग थे उस समय में, और वहीं पर समुद्र मंथन होता है, जहां से विष निकलता है, अमृत निकलता है। आप सुनते होंगे गीता ग्रंथ पुराण में। तो जो भी धर्म है, हम किसी धर्म के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो सनातन धर्म है, उसका जो गीता ग्रंथ पुराण है, इसके अनुसार जब चलिएगा ना, तो इस दुनिया का स्टार्टिंग करोड़ों लाखों करोड़ों साल पहले हुआ है। ये नहीं कि आपको कह दिया जाता है, रट लेते हैं। परीक्षा में भी पूछा जाता है, भारत का बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जिसमें पूछा जाता है इसके बारे में, मेसोपोटामिया, दमास्कस, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में। लेकिन ये नहीं कि दुनिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो आपका आज मतलब 2500 मान के चलिए कि 2025 में है, तो 2025 वर्ष ही खाली नहीं हुआ है, उससे लाखों करोड़ों साल पहले से ये दुनिया बसा हुआ है। तो आपका जो ये कंफ्यूज था ना, कंफ्यूजेशन था कि ये दुनिया कब से स्टार्ट हुआ, तो हमारा ये वीडियो बनाने के पीछे यही कारण है कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि दुनिया जो शुरू हुआ, वो जो आप पढ़ते हैं किताब में रखते हैं तोता की तरह, वैसा मत पढ़िए। हम लोग भी जब बच्चे थे ना, तो लगता था कि थाली की तरह चिपटा ही धरती है और उसी के ऊपर में सब लोग बसे हुए हैं। लेकिन जब आगे आगे जब बढ़ा आदमी, तो जब नॉलेज हुआ कि नहीं, ये गेंदा के तरह है, तो गोल है, तो भाई गोल है, तो ये का तो नाचता भी है, वो भी 1670 किलोमीटर के स्पीड में नाचता है धरती, और इस धरती के नीचे भी कुछ नहीं है, अगल बगल में कुछ ग्रह है। तो ये सब चीज जब जानकारी जितने हासिल करिएगा ना, ये ज्ञान है। इसके समुद्र में जब डूबिएगा ना, तो इसका था पता नहीं है कि कहाँ तक चल जाइएगा। लेकिन अगर गलत चीज अगर आपको रटाया जाता है, तो उसको रटिए नहीं, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। हमारा यही कहना था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।